चलिए, आप सभी लोगों को विराट क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर ऑफ फैक्टर का टाइप 2। नंबर ऑफ फैक्टर में हम टाइप 1 आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। इसके बाद अगले क्लास में हम लोग रेशियो से शुरू करेंगे और रेशियो से लेकर आप लोग को CISI तक का टोटल वीडियो धीरे धीरे इसमें डाल दिया जाएगा। चलिए, आज हम लोग शुरू करते हैं नंबर ऑफ फैक्टर का टाइप 2। फैक्टर यानी हम लोग पढ़ रहे थे फैक्टर्स की बात कर रहे थे। फैक्टर्स की बात, फैक्टर्स का मतलब हम आपको पिछले क्लास में बताए थे कि जो अगर मान लिया जाए कि जैसे अगर हम 10 की फैक्टर की बात करें तो 10 कौन कौन संख्या से कटता है? 10 कटता है 1 से, 2 से, 5 से, 10। ये सारा 10 का फैक्टर है। तो हम लोग फैक्टर निकालने के लिए हम पिछले क्लास में आपको बता चुके हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं जैसे अगर इसमें फैक्टर कोई बोलेगा कि 10 के कितने फैक्टर है तो 1 2 3 4 आप बता दीजिएगा। लेकिन हम यहाँ तक तो सीखे हैं, अब हम सीखने जा रहे हैं। अगर हमसे कोई ये पूछे इसमें सम फैक्टर कितने हैं, 10 के सम फैक्टर, सम गुणनखंड, तो 1 और 1 2 है। विषम गुणनखंड 1 और 1 2 है। तो आज हम सीखेंगे कि नंबर ऑफ ऑड फैक्टर और इवन फैक्टर कैसे निकालना। सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ इवन फैक्टर का। इवन फैक्टर का मतलब सम गुणनखंड। सम गुणनखंडों की संख्या हम निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए। जैसे अगर कोई आपको बोले कि 100 का सम गुणनखंड बताइए, तो 100 कौन कौन सम संख्या से कटता है? 1 से कटता है, 2 से कटता है, 4 से कटता है, 10 से कटता है, 20 से कटता है, 50 से कटता है और 100 से कटता है। यानी कि 100 का जो सम गुणनखंडों की संख्या है वो है 1 2 3 4 5 6 और 7 है। तो हम देख रहे हैं कि एक यानी कि 100 के यानी कि 100 का जो सम गुणनखंड है वो कितना है? 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल 6। अगर हम बात करें कि 100 के टोटल 6 गुणनखंड है सम गुणनखंड, तो सम गुणनखंड निकालते कैसे हैं, देखिए। जैसे अगर कोई आपको पूछे कि 100 में सम गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो आप 100 को क्या कीजिएगा? सबसे पहले आप 100 को लिखिएगा 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2, यानी इसको तोड़िएगा। और 2 के पावर 2 में कौन कौन गुणनखंड है? 2 के पावर 0, 2 के पावर 1 और 2 के पावर 2 और 5 के पावर 2 में क्या क्या है? 5 के पावर 0, 5 के पावर 1, 5 के पावर 2। तो आप देखते क्या है कि हमको इवन का मतलब सम, यानी हमको सम फैक्टर चाहिए। तो 2 के पावर 0 सम फैक्टर नहीं है। 2 के पावर 0 जो है वो विषम है, क्योंकि 2 के पावर 0 का मतलब 1, और ई अगर किसी भी संख्या से गुना होगा तो विषम देगा, इसलिए इसको नहीं लेंगे। के वो है यहाँ 1 और 1 2, यहाँ के वो है 1 2 और 1 3, 3 गुना के 6। यही 100 का फैक्टर कितना आया था? 6 आया था। तो कहने का मतलब कि 100 के सम फैक्टरों की संख्या कितना होगा? 6। तो हम लोग कैसे निकालते हैं? हम लोग निकालते ही हैं कि अगर 100 का सम फैक्टर निकालना हो तो 2 के पावर p, 3 के पावर q और 5 के पावर r हो, और कोई कहते कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालिए, यानी सम गुणनखंड की संख्या। तो हम क्या करते हैं? p को pa रखते हैं, इसको नहीं बढ़ाते हैं, इसको 1 बढ़ाते हैं q प्लस 1 और इसको 1 बढ़ाते हैं r प्लस 1, और यहां से हमको निकल जाता है क्या? नंबर ऑफ इवन फैक्टर। यानी किसी का भी इवन फैक्टर निकालना हो तो इस बात को ध्यान रखना कि p को pa रखते हैं, q को q प्लस 1 और r को r प्लस 1। जैसे एक एग्जांपल, अगर कोई कह दे कि 200 के विषम फैक्टरों की संख्या बताइए, तो पहले 200 को तोड़ लेंगे। 200 को तोड़ेंगे तो लिखेंगे 2 के पावर 3 उन्हें 5 के पावर 2। तोड़ने तो ये आएगा, आप लोग को तोड़ लीजिएगा। तोड़ने आएगा, नहीं आएगा तो फिर ऐसे तोड़िएगा। 200 है 2 से लगाइएगा, 100 है 2 से लगाइएगा, 50 है 2 से ऐसे लगाइएगा तो 2 3 को आएगा और 5 के को आएगा 2 को। तो हम देख रहे हैं कि अगर यहाँ पर अगर हमको नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालना हो तो हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालने के लिए
हम इसको जस के तस 3 रखेंगे और इसको 1 बढ़ाएंगे, 2 प्लस 1, 2 व्यक्ति तृतीय, यही हो गया। यानी कि आपको ध्यान ये देना चाहिए कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालने के लिए ये जो 2 का पावर होता है इसको 1 हम नहीं बढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि हमको इसमें 2 के पावर 0 नहीं है, 2 के पावर 0 सम नहीं है बल्कि क्या है, विषम है, इसलिए इसको जस के तस लिखते हैं और इसको, यानी कि इस बात को आप याद रखिएगा, इस तरह से अगर फॉर्म मिले तो b को जस के तस लिखेंगे, इसको 1 प्लस, इसको 1 प्लस लिखेंगे, कोई दिक्कत? चलिए अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। अगर आपको दिक्कत हो तो आप इसको पीछे करके वीडियो को देख लीजिएगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसमें, जैसे अगर कोई कहे 2400 है और आप इसमें बताइए हमको कि इसमें नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितना है 2400 का, तो क्या करेंगे? देखिए 2400 को हम तोड़ेंगे तो 2400 को हम तोड़ सकते हैं 24 गुने 100 और 24 यानी 2 के पावर 3 गुने 3 और 100 यानी 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2, 2 के वो है 3 और 2 5, 3 के वो है 1, 5 के वो है 2। और आपको फैक्टर निकालने के लिए हम बताए हैं नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, 5 के 5 रह दीजिए, इसको 1 बढ़ाइए 1 प्लस से, इसको 2 बढ़ाइए 2 प्लस 1, यानी 5 गुना 10 10, 5 गुना 10 10 दिया 20। समझ में आ गया? नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालना, यानी कि 2 का जो पावर है उसको नहीं बढ़ाएंगे, उसको जस्ट के 10 लिखेंगे, इसको 1 बढ़ाएंगे, इसको 1 बढ़ाएंगे। आगे बढ़े, अब चले हम विषम में, ठीक है? चलो अब हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ ऑड फैक्टर की बात करते हैं। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर हम कैसे निकालते हैं? किसी भी संख्या का कितना ऑड फैक्टर्स होता है इसको निकालने के लिए क्या करते हैं? ऑड माने विषम, ऑड माने विषम संख्या। अगर हम बात करें 100 का है तो बताइए 100 का में हम देखते हैं कि 2 के पावर 2 और 5 के पावर 2 तोड़ते हैं, हमको निकालना है विषम। तो अगर हम जो ऐसे हम देख रहे थे कि सम निकालना था तो 2 के पावर 0 को नहीं ले रहे थे, तो आप बताइए इसमें क्या क्या था? 2 के पावर 0 था, 1 था, 2 के पावर 2 था, इसमें क्या था? 5 के पावर 0 था, 5 के पावर 1 था, 5 के पावर 2 था। आप क्या देख रहे थे इससे पीछे क्वेश्चन कि अगर आपको सम निकालना था तो आप इसको नहीं ले रहे थे, तो अबरी हम वही करेंगे उल्टा, जस्ट कि इसको लेंगे, ई दोनों को नहीं लेंगे। ई दोनों को क्यों नहीं लेंगे? इसलिए नहीं लेंगे कि 2 के पावर कुछ भी हो तो आप हमको बताइए कि ई सम दे देगा, विषम देगा? नहीं देगा। अरे 2 से अगर कोई भी संख्या में गुणा करेंगे दुनिया का कोई भी संख्या में तो सम हो जाएगा। इसलिए आप ध्यान रखना है कि ई दोनों को ना लेके, यानी यहाँ 1 और यहाँ 1 2 और 3, यानी 100 के विषम फैक्टरों की संख्या है कितना होता है? 3। तो आपको करना क्या चाहिए इस तरह के क्वेश्चन में कि हमको 2 से कोई मतलब नहीं है, 2 के अलावा जो बचे उससे हमको मतलब है। कहने का मतलब है जैसे अगर आपको इतना करना नहीं है पापा, करना क्या है? जैसे इसमें करना है आपको कि नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालना है, ऑड फैक्टर। तो हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालने के लिए ये 2 है तो इसको 2 के पावर से हमको कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 के पावर हमको 1 लेना है, 2 के पावर में खाली 2 के पावर 0 लेना है, यानी 1। तो 1 से किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, तो इसको हम नहीं लेते हैं, इसको ले लेते हैं। तो 2 प्लस 1 यानी 2 और 1। बात तो समझ गए होंगे। एक एग्जांपल और देते हैं, जैसे यानी कि कभी भी ऑड फैक्टर निकालना हो तो 2 के पावर से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसमें से एक फैक्टर निकलता है। 1 से किसी में भी गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अगर हम एक एग्जांपल और लिखें, जैसे अगर कोई कहते हैं कि 3600 है तो इसमें नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालें। देखिए कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। जैसे 3600 को तोड़िए, 36 गुने 100 तोड़िएगा, 36 मतलब 3 के 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36, यानी 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 2, और 100 को तोड़ेंगे तो 2 के पावर 2, 5 के पावर 2। यानी हम आपको क्या भी बताएं कि हमको जब विषम फैक्टर निकालना हो तो 2 से हमको कोई मतलब है? काट देंगे। हमको किससे मतलब है? इससे। तो इसको बढ़ा दीजिए, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स निकालना।
क्या करेंगे, इसको एक पढ़ाएंगे, 2 और 1 3, इसको एक पढ़ाएंगे, 2 और 1 3, 3 3 आएगा 5। तो ध्यान ये देना चाहिए कि अगर हमको किसी में भी नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालना हो तो ध्यान क्या देना चाहिए कि हमको ध्यान ये देना चाहिए कि हमको इसमें 2 से कोई मतलब नहीं है। कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप थोड़ा सा आगे बढ़िए और ध्यान दीजिए। जैसे अगर कोई ये कह देता कि 81 के नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकाले, तो आप 81 को तोड़िएगा, तो 81 को तोड़िएगा तो क्या लिखिएगा बोलो, 3 के पावर 4 होगा। 2 है इसमें तो 2 से कोई मतलब नहीं है। और आपको निकालना है नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। तो आप क्या कीजिएगा बताइए, आप इसको एक बढ़ा दीजिएगा तो 4 प्लस 1, यानी आंसर हो गया 5। कोई दिक्कत है? यानी कि 81 का नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स की संख्या है 5 है। कैसे है 5? देखो 81 कौन कौन की सब संख्या से कटता है, 1 से, 3 से, 9 से, 27 से, 81 से, ये 5 को है। देखो 1 2 3 4 5, तो यही है नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। कोई दिक्कत? अगर मान लिया देखो ये कह देता तुमको कि 64 के नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालिए, 64, तो तू क्या करेगा, 64 को तोड़ेगा 2 के पावर 6, ऐसे 2 के पावर 6, ठीक है ना। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 32 64, 2 के पावर 6। आपको यहाँ कह रहा है नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालिए, तो आप क्या कीजिएगा बताइए। 2 से आपको मतलब है नहीं, आप खाली 2 है, तो बताइए कुछ नहीं तो 1 होगा, यानी एक लेंगे ना इसके लिए, यानी कि जहां पर 2 के अलावा कुछ भी ना हो तो वहां पर एक ऐसा विषम संख्या है, एक है ना, एक, क्योंकि 64 जो है 1 वह एक मात्र एक ऐसा विषम संख्या जिसे कटता है, इसमें से एक लेवे करते हैं, तो एक ले। कोई प्रॉब्लम? आगे चले। अब हम बात करते हैं फैक्टरों का जोड़, जोड़ कैसे निकालते हैं, इसका जोड़ कैसे निकालते हैं, फैक्टर का सम ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, सी। जैसे अगर कोई कहे, अब हम टाइप अगला लिखते हैं, टाइप थर्ड, 2 होगा पीछे, सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स, यानी फैक्टरों को जोड़ते कैसे, ध्यान से समझिए। जैसे अगर कोई कहे कि 100 है, 100 हम एग्जांपल बार-बार ले रहे हैं ताकि आप समझने में आसानी हो। 100 के सभी फैक्टरों का सम निकालें, तो हम क्या कहते हैं, 100 1 से कटता है, 2 से कटता है, 4 से कटता है, 5 से कटता है, 10 से कटता है और 20 से कटता है, देखना 25 से कटता है, 50 से कटता है, 100 से कटता है। कितना से कटता है? अगर कोई कहेगा कि इसका जोड़ बताइए, इसका जोड़ बताइए, तो जोड़िएगा कैसे, जोड़ 1 से 2 से कोई दिक्कत है क्या? चलो जोड़ देखो, 100 50 150 175 175 200 210 217, यानी इसका जोड़ आया 217। कितना कठिन है कि इसका जोड़ निकालना, कि लिख के तब जाके निकालेंगे। तो हम सीखेंगे कि फैक्टरों का जोड़ कैसे निकालते हैं, सीखो। देखो जैसे अगर कोई कहे, आप एक एग्जांपल देते हैं, 100 के सम ऑफ फैक्टर बताइए, तो आप 100 को पहले तोड़िएगा, 2 के पावर 2, 5 के पावर 2, हाँ यहाँ तो देखो 2 के पावर 2 है, यहाँ 5 के पावर 2 है। तो अगर हमको कोई कहेगा कि इससे सम ऑफ फैक्टर निकालिए, तो कुछ नहीं करना, आपको करना क्या है, सम ऑफ फैक्टर्स, फैक्टरों का जोड़ बताइए। अब नहीं 2 के पावर कितना है, 2 है, तो 2 के पावर 2 को हम कहीं, इसमें क्या क्या होता है, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1 और 2 के पावर 2। समझ में आया कि जहां तक रहेगा 0 से शुरू करके वहां तक चल जाएगा, समझ में आया। जैसे 5 के पावर 2 है तो कितना लिखेंगे, 5 के पावर 0, 5 के पावर 1, 5 के पावर 2। बात समझ में आई कि नहीं है? कोई दिक्कत? अब देखो इसको जोड़ो, 2 के पावर 2 4 2 6 1 7 गुने 25 5 30 और 1 31, गुना करेंगे 270, ये आंसर है। कहने का मतलब इस सम ऑफ फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, करते ही हैं कि इसमें 2 के पावर 2 है, तो 2 के पावर 2 0 से शुरू करके वहां तक ले जाएंगे, 5 के पावर 2 है तो 0 से शुरू करके वहां तक ले जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल और देख लो, जैसे मान लो कि तुमको कोई कह दे 84,
अब कोई कहते तुमको कि इसका सम ऑफ फैक्टर निकालें, तो 84 को पहले तोड़ लीजिए। 84 को 12 सत्ते 84 तोड़ते हैं, 12 गुने 7 और 12 यानी 2 दूना 4 चक्के 12 गुने 7 के होगा। यानी क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 2 3 के पावर 1 इंटू 7 के पावर 1। हाँ या ना? अच्छा, अगर कोई कहे इस सम ऑफ फैक्टर्स निकालें, सम ऑफ फैक्टर्स निकालें, क्या करते हैं सम ऑफ फैक्टर्स के लिए 2 के पावर 2 है तो 0 1 2 के पावर 2। समझ में आए कहां तक जाएंगे? जहां तक ही रहे। अब देखो 3 के पावर 1 है तो तुमको पता है 3 के पावर 0 3 के पावर 1 यहीं तक जाएंगे। अब फिर गुना में 7 के पावर 0 है, 7 के पावर 1 है तो 7 के पावर 0 7 के पावर 1 सब गुना में है। कोई दिक्कत? अब इसको कर लीजिए, कितना हो जाएगा 4 2 6 1 7 गुने, याद रखिए 3 और 1 4 गुने 7 के पावर 7 और 1 8 800 के 32 गुने 7 32 गुने 7 7 दूना 14 और 17 21 1 22 24। ठीक है, यही हो गया आंसर। समझ में आ गया होगा? सम ऑफ फैक्टर अगर निकालना हो ध्यान ये देना चाहिए कि 2 के पावर 2 है तो 0 से शुरू करके वहीं तक ले जाएंगे, 3 के पावर 1 है तो 0 से शुरू करके वहां तक ले जाएंगे, 7 के पावर 1 है तो 0 से शुरू करके वहां तक ले जाएंगे। कर ले, कोई प्रॉब्लम? ध्यान समझ में आ गया? चलिए, अब ध्यान ये देना है कि अगर कोई ई कह दे जैसे कि सम ऑफ फैक्टर के लिए आप देखो ध्यान ही देना चाहिए, जैसे 2 के पावर p है 3 के पावर q है और 5 के पावर r है, फॉर्मेट लिख दे रहे हैं कैसा है। तो हम क्या करेंगे इसमें 0 2 के पावर 1 2 के पावर 2 कहां तक जाएंगे प्लस 2 के पावर p तक जाएंगे जहां तक रहेंगे, और यहां भी वही करेंगे 3 के पावर 0 3 के पावर 1 और डॉट 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 कहां तक जाएंगे 3 के पावर q तक जाएंगे। बोलो, और यहाँ 5 पे पावर आधा वैसा ही 0 1 यहाँ तक जाएंगे डॉट 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 5 पे पावर। तो यही है सम ऑफ फैक्टर। कभी कभी आपको कह देगा कि केवल इसके सम फैक्टरों का जोड़फल बताइए, यानी सम गुणनखंडों का जोड़फल बताइए। तो क्या कीजिएगा देखिए, जैसे अगर सम ऑफ ऑड फैक्टर इवन फैक्टर कह दे तो क्या करना है देखिए ध्यान से, कुछ नहीं जस्ट वैसे ही। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई कह दे कि सम ऑफ इवन फैक्टर पहले लेते हैं, इवन फैक्टर इवन माने सम संख्या, इवन माने सम संख्या। सम संख्या अगर कोई कहे तो 100 का निकालना हो तो कुछ नहीं करना है, वैसे 2 के पावर 2 और 5 के पावर 2। लेकिन आप अपनी ध्यान दीजिए, आपका जोड़ जो निकालना है वो सम संख्या का निकालना है, सम संख्या का, सम गुणनखंड का जोड़ निकालना है सम का। तुम क्या करेंगे वही करेंगे। सम में आप क्या नहीं ले रहे थे याद करो, 2 के पावर 0 नहीं ले रहे थे तो बस वही होगा। यहाँ अगर हम सम कहेंगे सम ऑफ इवन फैक्टर तो हम वही करेंगे, क्या करेंगे 2 के पावर 0 नहीं लेंगे, और 2 के पावर 0 नहीं लेंगे तो शुरू कितना से करेंगे इसमें 1 2 के पावर 2। इसमें भी अगर 5 के पावर 2 है तो तुम बताओ इसमें तो सब लेंगे 5 के पावर 0 5 के पावर 1 5 के पावर 2। अगर हम इसको जोड़ें तो क्या होगा 4 2 6 और यहाँ हो जाएगा 25 5 30 31 6 36 18। यही हो गया आंसर। कहने का मतलब कि अगर आपको सम फैक्टरों का जोड़फल निकालना हो तो 2 के पावर 0 नहीं लेंगे, और ठीक इसी प्रकार अगर हम यहाँ विषम का निकालना हो तो हम ये दोनों नहीं लेंगे, खाली 2 के पावर 0 लेंगे। बात समझ में आ गया? जैसे एक एग्जांपल और इसमें हम देते हैं आपको, जैसे अगर इसमें आपको इवन फैक्टर निकालना है, सबको नोट कर लो, अगर कोई दिक्कत है तो बोलो। समझ में आया? यानी कि अगर आपको सम ऑफ इवन फैक्टर निकालना हो तो 2 के पावर 0 नहीं लेंगे बस, और अगर हमको यहाँ विषम निकालना होता तो ये दोनों नहीं लेंगे, 2 के पावर 0 ले लेते। जैसे अगर कोई इसी में कह लेता, एक एग्जांपल, अब हम आगे बढ़ते हैं, सम ऑफ ऑड फैक्टर की बात करते हैं, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स की बात। जैसे अगर कोई कहे कि 100 के सम ऑफ ऑड फैक्टर निकालिए तो आप क्या कीजिएगा 2 के पावर 2 5 के पावर 2 लिखिएगा। हम आपको क्या बोले हैं कि ऑड हमको चाहिए तो 2 से हमको कोई मतलब नहीं है, तो जब इससे मतलब नहीं तो ये होगा 5 के पावर 0 5 के पावर 1
5 के पावर 2 क्या आंसर हो गया 25, 35 है 31। आप समझ गए होंगे। अगर मान लीजिए इसमें 3 रहता तो 3 को लेते, 5 को लेते, लेकिन 2 को नहीं लेंगे। यानी कि अगर ऑड फैक्टर का सब निकालना हो तो ध्यान ये देना चाहिए कि हम इसमें किसको नहीं लेंगे, 2 को नहीं। कोई दिक्कत? आगे बढ़े चले, ठीक है। चलो यानी कि मान लिया ऐसे रहता था, जैसे इसमें कह देता अगर हम किसी को तोड़े वैसे रहा 2 के पावर 5, 3 के पावर 2 और 5 के पावर 1 रहा ऐसे, तो खाली 2 को नहीं लेना है आपको, बाकी इसको ले लीजिएगा ऐसे ही 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2 लिख दिया है। इसमें निकालना होगा तो 5 के पावर 0, 5 के पावर 1 कर लेंगे, जोड़ लेंगे, गुना कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गया? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और टाइप 4 की ओर चलो। टाइप 4 ध्यान देना है कि हम सम ऑफ फैक्टर सीख लिया, अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैक्टर सीखते हैं। यानी गुणनफल, फैक्टर का गुणनफल हम कैसे निकालते हैं इसको सीखें। जैसे अगर कोई कहे कि 100 के सभी फैक्टरों का गुणनफल बताइए, गुणनफल समझ रहे हैं, गुणा। जैसे 100 1 से कटता है, 2 से कटता है, 4 से कटता है, 5 से कटता है, 20 से कटता है, तो इस सबको गुना करने पर कितना आएगा पूछ दिया तो देखो सीखो। 100 को अगर पूछे तो आप 100 को क्या लिखते हैं, 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2 लिखते हैं। हाँ या तो ध्यान रखना चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैक्टर बराबर होता है, यानी गुणनखंडों का गुणनफल बराबर गुणनखंडों का गुणनफल बराबर होता है n के पावर f/2। अब ये समझो क्या है, देखो अगर गुणनखंडों का गुणनफल निकालना तो नंबर जो रहेगा उस पर जितना फैक्टर आए नंबर ऑफ फैक्टर बाय 2 का तो आंसर आएगा। जैसे 100 का हमको निकालना है तो आप बताइए 100 नंबर n की जगह 100 लिख दो। यहाँ क्या लिखा है f/2, f यानी कि k वो इसका फैक्टर है, देखो 2 है तो 2 वे 3, 3 3 9, यहाँ फैक्टर जो है 9/2। इस समझा 9 कैसे आया, फैक्टर नंबर ऑफ फैक्टर है 9, यानी फैक्टरों की संख्या तो 2, अरे 2 है यहाँ 2 है तो आप कैसे ना लिखते हैं 2 + 1, यहाँ 2 है तो 2 + 1, 2 3 3 3 9। अब इस 100 यानी 10 के पावर 2, 2 से 2 कट जाएगा, ये 100 है, हम इसको लिख सकते हैं 10 के पावर 2 के पावर 9/2 और ये 2 से 2 कट गया, आंसर हो गया 10 के पावर 9। कहने का मतलब आप इस बात को नोट कर लीजिएगा कि अगर गुणनखंडों का फैक्टरों का गुणनफल निकालना हो तो नंबर के पावर f/2 होता है। कोई प्रॉब्लम? नंबर के पावर f/ क्या होता है 2, f/2 का मतलब जो नंबर हो उसमें f/2। जैसे अगर कोई कहते आपको कि 3600 के सभी फैक्टरों का गुणनफल बताइए, सब 3600, पहले इसको तोड़ लेते हैं, फैक्टर को निकालें, 3600 को तोड़ेंगे तो 36 गुने 100, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। देखिए तो 2 के वो है 4 होगा, 3 के वो 2 को, 5 के, ठीक है ना, 9 चौके 36, 4 25। अब बताओ इसमें अगर आपको निकालना हो तो आपको क्या बताएं, n के पावर f/2, n कितना 3600, f/2, f मतलब फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर किसे निकलता है, 4 है तो 5, 2 है तो 3, 2 है तो 3, 5 3 15 3 45, ठीक है ना, 5 3 है तो 4 है 5 होगा, 2 है तो 3 होगा, 2 है तो 3 होगा। कोई दिक्कत है? यानी कि हमको देख रहे हैं कि नंबर ऑफ फैक्टर हम कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ फैक्टर 3600 के अगर फैक्टरों का गुणनफल है तो हमको कुछ नहीं करना है, पहले हमको 3600 को तोड़ लेना है। 3600 को हम तोड़े तो 3 3 9 9 चौके 36, 100 को तोड़े तो 2 के पावर 2, 5 के पावर 2, यानी 2 के वो 4 को, 3 के वो 2 को, 5 के वो 2 को। अब हम इसको बढ़ाएं तो 4 1 5, 2 1 3, 2 1 3, 5 3 15, 15 3 45 हुआ कि नहीं बोलिए, हाँ या ना।
अब आप इसको कर लीजिए, 45 हुआ तो आप क्या करते हैं 1/2 यानी 45/2। बोलो अब आप इसको तो लिखने आएगा करेगा 3600 है, कितना का स्क्वायर 60 का स्क्वायर, अरे 3600 ना होगा 60 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर कितना होता है बोलो 6 × 3600, इसको 60 का स्क्वायर लिखेंगे, 60 का स्क्वायर और यहाँ है 45/2, इसे ही कट गया यानी 60 का पावर 45। समझ में आ गया बात? तो ध्यान भी देना चाहिए कि नंबर फैक्टरों का गुणनफल बराबर होता है 1 और 1y। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम, आगे बढ़े तो ध्यान रखना। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर कोई कहते कि 200 के सभी फैक्टरों का गुणनफल बताइए, गुणनफल तो 200 को तोड़ते हैं, कैसे तोड़ते हैं 2 के पावर 3 5 के पावर 2। चलिए हम गुणनफल बराबर बताएं n के पावर 1/n यानी 200, f/2 तो f नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, 3 है तो 4, 2 है तो 3 4 क्या 12/2 कट गया 6 बार यानी 200 के पावर 6। कोई दिक्कत बात समझ में आ गया? यानी कि गुणनफल निकालना हो तो n के पावर 1/। चलिए एक और बात करते हैं और आज यहीं तक रखते हैं। एक टाइप और है फैक्टर में, एवरेज ऑफ फैक्टर हम कैसे निकालते हैं और उसके बाद चलिए आइए टाइप 5। टाइप 5 चलिए एवरेज ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, एवरेज ऑफ फैक्टर। एवरेज ऑफ फैक्टर की बात हम करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कैसे निकालते हैं। जैसे अगर कोई कहे कि 100 के सभी फैक्टरों का एवरेज निकालिए, तो एवरेज माने औसत। औसत कैसे निकाला जाता है? जैसे अगर कोई कहेगा कि यहाँ 4 है 6 है 10 है, अगर इसका औसत निकालिए तो आप कुछ ना कीजिए, तीनों को जोड़ लीजिए और 1 2 3 है तो 3 से भागा दे दीजिए, यही औसत होता है। औसत का मतलब होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या यानी जेगो है। तो हमको अगर कोई एवरेज ऑफ फैक्टर का है तो हमको पता है इसके फैक्टरों का जोड़ ऊपर होगा और नीचे क्या होगा नंबर ऑफ फैक्टर होगा, तो हम ऐसे ही निकालेंगे। यानी 100 अगर कोई कहेगा कि एवरेज ऑफ फैक्टर निकालिए तो आप क्या कीजिएगा, फैक्टरों का सम ऊपर में लिख दीजिएगा, फैक्टर्स का सम डिवाइडेड बाय फैक्टर्स की संख्या की संख्या। यानी कि आपको ध्यान देना चाहिए कि कभी भी अगर हमको कोई कहे एवरेज ऑफ फैक्टर निकालिए तो फैक्टर्स का सम यानी जोड़ बटा फैक्टर्स की संख्या। कोई दिक्कत? तो अब एक हम एग्जांपल लेते हैं, आज यहीं तक रखते हैं। जैसे अगर कोई कहेगा कि 100 के सभी फैक्टरों का औसत निकालिए, तो हम पहले क्या करेंगे, इसको तोड़ लेंगे, 2 के पावर 2 5 के पावर 2। एवरेज निकालना है यानी औसत निकालना है, औसत निकालना तो क्या करेंगे, ऊपर में होता है योग, तो योग बटा संख्या होता है ना, औसत मतलब योग बटा संख्या। बताइए योग कैसे निकालते हैं, बताए हैं आपको, 2 के पावर 0 2 के पावर 1 2 के पावर 2, ये सब यहाँ 5 के पावर 0 5 के पावर 1 5 के पावर 2 और इसकी संख्या निकाला तो हम आपको बताए 2 है तो 2 + 1, यहाँ 2 है तो 2 + 1 और यहाँ करते हैं ऊपर में तो 217, नीचे करेंगे तो 3 दिया 9 217 बटा 9, यही हो गया आंसर। कहने का मतलब एकदम आसान बात है कि अगर औसत निकालना हो तो इसके जो फैक्टर उसका योग डिवाइडेड बाय जो फैक्टर है नंबर ऑफ फैक्टर। कोई दिक्कत है? चलिए फैक्टर यही तक था। और एक बात और बता दें, अगर कोई आपको इस तरह से क्वेश्चन कहे, एक बात जो बहुत पूछा जाता है एग्जाम में 6, अगर कोई ऐसे दे देता है कि 99 के पावर 8 4 के पावर 3 7 के पावर 11 और अगर आपको कोई ये कहे कि इसमें आप हमको ये बताइए कि इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो आप कैसे निकालिएगा अभाज्य गुणनखंड? देखिए अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अभाज्य संख्या में इसको तोड़ते हैं इसको तोड़ते हैं इसको तोड़ते हैं। सवाल ये कहेगा कि इसमें बताइए अभाज्य गुणनखंड कितना है, तो आप कैसे निकालते हैं, 99 है तो 99 में को कैसे तोड़ते हैं, 99 को अगर तोड़े
अभाज्य तो क्या लिखेगा 3 गुने 3 गुने 11। तो आप इसको लिखिएगा 3 गुने 3 गुने 11 तोड़ते हैं और यहाँ लिख देते हैं ऊपर चढ़ा देते हैं 8। 4 को आप अभाज्य में कैसे तोड़ते हैं 2 गुने 2 पावर 3। 7 को नहीं तोड़ पाते तो 7 के पावर 11 इतने लिखते हैं। इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या चाहिए तो देखो कितना रूप में टोटल है 1 2 और 1 3। तो 1 2 3 है तो 8 3 के 24। ये क्या को 1 1 2 तो 3 2 9 6 रीड कितना 11 तोड़ देंगे 11 11 24 35 और 6 22 यही हो गया आंसर। कहने का मतलब कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना हो तो इसको अभाज्य रूप में तोड़ेंगे और के गो में टूटा 1 2 3 गो में तो 3 से गुणा करेंगे ऊपर में। के गो में टूटा 2 गो में तो 2 से गुणा करेंगे। 1 गो में टूटा तो 1 से गुणा करेंगे। एक एग्जांपल लास्ट और आज का क्लास यहीं तक रखेंगे। जैसे अगर कोई कह दे कि 15 के पावर 21 इंटू 8 के पावर 19 इंटू 10 के पावर 5 इंटू 7 के पावर 11 और कोई कह दे कि अभाज्य संख्या के रूप इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है तो क्या करें 15 को तोड़ो 3 गुने 5 21 8 को तोड़ो 2 गुने 2 गुने 2 पावर 19। इसको 10 को तोड़ो 2 गुने 5 पावर 5। 7 को नहीं टूटेगा यानी कि 7 गुने 1 मत लिख देना क्योंकि 1 अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक तोड़ दिया यानी कि 7 को तोड़ देना 7 गुने 1 नहीं तोड़ना क्यों क्योंकि वो 1 अभाज्य संख्या नहीं है और हमको निकालना है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो देखिए तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए 1 और 1 2 है 21 2 ना 42 1 2 और 1 3 है 19 दिया 57 1 और 1 2 है तो 5 2 ना 10 और यहाँ पे 1 के है 11 इस सबको जोड़ लेंगे तो जोड़ेंगे तो कितना होगा 5 7 2 9 9 1 10 1 1 2 2 5 7 7 2 4 11 11 में 12 120 यही हो गया आंसर। यानी कहने का मतलब कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या इसमें कितना है टोटल 120। चलिए आज यहीं तक रखते हैं और इसके बाद अगला क्लास आपको अगले वीडियो जल्दी मिलेगा। धन्यवाद।